एक दार्शनिक ने कहा, अगर हमें तय करना हो कि कोई काम अच्छा है या बुरा है, हम कैसे तय कर सकते हैं कि कोई चीज अच्छी है या बुरी है? इस पर काफी डिबेट है। तो उसने उसका आंसर दिया, अगर हमें तय करना है कोई आप सभी को सादर नमस्कार। आज कुमाऊं कमिश्नर सर, एपीडी मैम और सीडीओ सर के माध्यम से यहाँ पे कैफे का उद्घाटन किया गया और इसी के सामने हमारा हिलांस आउटलेट है और एक है हमारा कैफे और इसको रामगढ़ विकासखंड की एसएचजी की महिलाएं इसका संचालन करती हैं और उसी कार्यक्रम में आपको मैं आज का पूरा कार्यक्रम इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगी। और ठीक इसके सामने है हमारा आउटलेट हिलांस और कैफे के ठीक सामने है हिलांस आउटलेट और इसका संचालन मैं करती हूँ और इसमें विभिन्न प्रकार के प्रोडक्टों का हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। और इस हिलांस आउटलेट के माध्यम से और अन्य माध्यम से तो मैं आपको इसके अंदर के प्रोडक्टों को वीडियो के माध्यम से दिखाती हूँ। यहाँ पे कई प्रकार के स्क्वाश, जैम, चटनी, दालें और आटा और कई प्रकार के हर्बल के प्रोडक्ट भी हैं, जिसमें हर्बल टी, नेटल टी, कैमोमिल टी ये मुख्य रूप से हैं और कई प्रकार के स्क्रब हैं। और अभी इसका संचालन वर्तमान में मैं करती हूँ और यहाँ पे रखा गया है राधा विष्ट को। अभी यहाँ पे पूरी तैयारियां कर ली गई है और पीछे आप देख सकते हैं कैफे वाली महिलाएं और आगे स्वागत वाले। आज यहाँ पे दीपक रावत जी आने वाले हैं और कुमाऊं कमिश्नर। तो यहाँ पे महिलाएं पूरे कुमाऊनी प्रधान में तैयार हो रखी हैं स्वागत के लिए और यहाँ पे कैफे का उद्घाटन है जिसे विकासखंड रामगढ़ के महिला ग्रुप संचालन करता है इस कैफे का। और यहाँ पे सभी महिलाएं अपने अपने प्रधान में, कुमाऊनी प्रधान में तैयार हो रखी हैं और यहाँ सामने कैफे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे रामगढ़ विकासखंड के महिला ग्रुप कैफे का संचालन करता है। तो आज उसका है उद्घाटन। तो यहाँ पे इस तरह से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और सामने महिलाएं स्वागत के लिए खड़ी हैं। उत्तरा श्याम खेत भवाली आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। सुमेर सदा सुखदा। हमारे आदरणीय मुख्य विकास अधिकारी और जनपद नोडल नैनीताल परम सिद्ध श्री अशोक कुमार पांडे सर, हमारी परम आदरणीय एबीडी मैडम जनपद नैनीताल हमारे मैडम चंदा पटेल जी और हमारे स्वीप के कर्मठ जनपद मैं निवेदन करूंगा हमारे कार्यक्रम की प्रधान संरचनाकार हम सबके मार्गदर्शक सीडीओ सर कृपया पुष्प गुच्छ के द्वारा सर का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। डेमोक्रेसी यात्रा का अवलोकन हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा और इस सुंदर सोच और संकल्पना को हमारे जनपद नोडल अधिकारी श्रीमान अशोक कुमार पांडे सर और हमारे NRLM की एपीडी मैडम के साथ हमारे स्वीप के जनपद समन्वयक श्री सुरेश अधिकारी जी के संयुक्त प्रयासों से बहुत मेहनत के साथ तैयार किया गया है। इसके साथ विभिन्न फ्रेम में हमारी जर्नी दिखाई जा रही सर। लगभग 12 फ्रेमों में हमने 1951 से वर्तमान तक लोकतंत्र की विभिन्न चरणों का यहाँ पर अवलोकन कराने का प्रयास किया है। अलग अलग स्थितियों में, अलग अलग वर्षों में किस प्रकार से भारतीय लोकतंत्र
अक्षुण रहा है, चिरंजीव रहा है, उसे दिखाने का विभिन्न फ्रेम्स के माध्यम से प्रयास किया है। आदरणीय सुरेश अधिकारी सर, हमारे जनपद समन्वयक नैनीताल के विशेष प्रयासों की हम सब सराहना करते हैं। और हम कैफे यहाँ पर कैफे का उद्घाटन हो रहा है, तो पूरी टीम आपको बैक कैमरे के माध्यम से दिखाती हूँ। और हमारे बीच में दीपक रावत जी पहुंच चुके हैं और टी गार्डन मड़गन में है, तो मैं दिखाती हूँ आपको कैफे का सुंदर परिवेश के बीच पूरी तैयारी की है। साथ गाती यह धरा और साथ गाता वो नभ, अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। और जिस सुंदर सोच और संकल्पना के साथ इस डेमोक्रेसी कैफे को तैयार किया, सर और मैडम एपीटी मैडम संध्या पटेल को करते हुए सभी सम्मान और स्थानीय जनमानस का हार्दिक स्वागत करते हैं। हमने डेमोक्रेसी के अंदर भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर मैदान की 25% डिस्काउंट के साथ परोसा जाएगा उस दिन मानी। साथ ही उस खाली प्रांगण में लेना चाहते हैं उनके लिए जो सुविधा या नैनीताल की ओर से और जिला येलो ऑफलाइन वोटर आई कार्ड टेबल नंबर 1, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेक्शन डिलीशन। मतदान करना क्यों जरूरी है? डेमोक्रेसी इज द लाइफ ऑफ आवर कंट्री, सो इट इज इम्पोर्टेंट टू वोट। वोटिंग इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर चेंज। अच्छा, ये भी मतदान बढ़ाने आपके अमूल्य सुझाव। डेमोक्रेसी के बाद अब यहाँ पे महिलाएं स्वागत गीत के लिए तैयार हो रही हैं और किस तरह से सजी धजी है, ये भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखा रही हूँ। एक बार चेता करते हुए के साथ हम सबके लिए और हमारे युवा वर्ग के लिए विशेष प्रेरणा स्रोत परम आदरणीय आयुक्त महोदय महामंडल श्रीमान दीपक रावत का स्वागत कर रहे हैं। हमारी बोला
सीडीओ जनपद नैनीताल, जोरदार तालियों के साथ। आज के कार्यक्रम में पधारे माननीय आयुक्त महोदय, सर मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूं कि आपने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से समय निकाल के हमें अनुग्रहित किया है, क्योंकि आपके ऊपर पूरे कुमायूं की जिम्मेदारी है और हमारा एक छोटा सा कार्यक्रम था सर, लेकिन आपने समय दिया, इसके लिए मैं बहुत बड़ा आभारी हूं आपका सर, और हमारी पूरी टीम आभारी है आपकी सर। सर के साथ काम करने का मुझे पूर्व में अनुभव रहा है, और सर की बड़ी विशिष्टता है कि सर हमेशा नए इनोवेटिव आइडियाज को प्रमोट करते हैं। तो जब सर के सामने हमने ये आइडिया डिस्कस किया डेमोक्रेसी कैफे का, तो सर ने सहमति इसके लिए व्यक्त की। डेमोक्रेसी कैफे का मेन थीम यही है कि हमारे जो युवा मतदाता हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जो वोटर्स से फैती है, मतलब दे आर नॉट अवेयर अबाउट द डेमोक्रेटिक राइट्स दे आर हैविंग, राइट, इससे योर राइट एंड ड्यूटी टू कास्ट योर वोट, ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि भारत कैसा होगा ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप मतदान देने जाते हैं तभी आप देश की नीति निर्माताओं के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकते हैं। अगर आपने मतदान ही नहीं दिया, अपनी सरकार बनाने में आपका सहयोग नहीं रहा, तो डेफिनेटली यू आर नॉट एलिजिबल टू क्रिटिसाइज द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। सो फर्स्ट थिंग, यू मस्ट कास्ट योर वोट, आप जरूर अपना मतदान करिए। और इसी थीम को ध्यान में रखते हुए ये कैफे का कॉन्सेप्ट डिजाइन किया गया है कि हमारे जो टूरिस्ट आते हैं विभिन्न क्षेत्रों से, हमारे जो युवा मतदाता यहाँ पे आते हैं, वो अपने अधिकारों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हों, और अपना एक महत्वपूर्ण जो उनका सबसे बड़ा दान होता है मतदान देश के निर्माण का सबसे बड़ा दान है, तो आप उसमें सहयोग करिए, यही मेरी आपसे अपेक्षा है। और इसी थीम को ध्यान में रखते हुए विभिन्न तरह के प्रचार प्रसार माध्यमों के द्वारा नैनीताल जनपद में चुनाव प्रचार का प्रयास किया जा रहा है, जन जागरूकता का प्रयास किया जा रहा है। आप अपने अधिकारों के बारे में जानते हैं, वोट डालना कोई नई चीज नहीं है, सबको पता है वोट डालना रहे हैं। हमारे करीब 1371 स्कूल हैं, और उसमें लगभग अभी 70,000 स्टूडेंट्स को हम ये फॉर्म दे चुके हैं। उस फॉर्म में यही लिखा है, 5 प्रश्न हमने रखे हैं। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, आपके परिवार में कितने मतदाता हैं, आपके परिवार के लोगों का मतदाता पहचान पत्र बना है कि नहीं, आपके परिवार के कितने सदस्यों ने वोट डाले, और आपका एसी और पीसी का क्या नंबर, एसी का मतलब असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी और पीसी का मतलब पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। इन 5 प्रश्नों को उनके पेरेंट्स से हम हल करा रहे हैं, एक होमवर्क के रूप में हमारे स्टूडेंट्स को दिया जा रहा है, और अब तक लगभग 65,000 पेरेंट्स का हमारे पास रिस्पांस आ चुका है। तो एक ये भी बहुत पहल है जो विभिन्न विद्यालयों के माध्यम से जो एक अर्बन अपैथी या पेरेंट्स की अपैथी है वोट डालने के प्रति में, उसके प्रति हम लोग कर रहे हैं। दूसरा, हमारी एसएचजी की महिलाएं हैं, हमारी रीत की महिला सहायता समूह है, इनके द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है अपने ग्रामीण क्षेत्रों में एनआरएल के माध्यम से अर्बन एरियाज में कि मतदाता जागरूकता को बढ़ाया जाए। इसी तरह हमने 12 कैंपस एम्बेसडर्स अपॉइंट किए हैं, जिनके माध्यम से हमारे जो कॉलेजेस हैं जहां पे युवा मतदाता है उनको जागरूक पूरा सहयोग है। तो हम महिलाओं ने यहाँ पे एक गाना बनाया है, तो हम उसको प्रस्तुत करते हैं। ओ दीदी सारूली दीदी ताछुमा हो, ओ दीदी सारूली दीदी ताछुमा हो, ओ दीदी ताछुमा हो, ओ फिरेगी चुनाव दीदी ताछुमा हो, वोट डालिया हो दीदी ताछुमा हो, वोट डालिया हो दीदी वोट हमारा अधिकार दीदी ताछुमा हो, वोट हमारा अधिकार दीदी ताछुमा हो, वो सोची समझी वेर दीदी ताछुमा हो, सोची समझी वेर दीदी ताछुमा हो, वो नेता चुनिया हो दीदी ताछुमा हो, वो नेता चुनी ओ दीदी परूली दीदी ताछुमा, ओ दीदी परूली दीदी ताछुमा, 18 साल बाटी मली ताछुमा, 18 साल बाटी मली ताछुमा, चलो हो या फिर चली ताछुमा हो, चलो हो या फिर चली ताछुमा
वोट हमारा अधिकार दीदी ता झुमता छिमाओ, वोट हमारा अधिकार दीदी ता झुमता छिमाओ, लोकतंत्र का आधार दीदी ता झुमता छिमाओ, लोकतंत्र का आधार दीदी ता झुमता छिमाओ, वोट की चोट में दीदी ता झुमता छिमाओ, वोट की चोट में दीदी ता झुमता छिमाओ, लोकतंत्र रोड में दीदी ता झुमता छिमाओ, लोकतंत्र रोड में दीदी ता झुमता छिमाओ, हर बार दीदी ता झुमता छिमाओ, हर बार दीदी ता झुमता छिमाओ, जरूर हिटी आओ दीदी ता झुमता छिमाओ, जरूर हिटी आओ दीदी ता झुमता छिमाओ, ओ दीदी जरूरी दीदी ता झुमता छिमाओ, ओ दीदी जरूरी दीदी ता झुमता छिमाओ। धन्यवाद। एक बात बताने आए हैं, वो बात बता कर जाएंगे, छोटी सी जिंदगी से हम आग लगा कर जाएंगे। ओए होए, ओए होए, तूफान लेकर आए हैं, हम शोर बता कर जाएंगे, जो बात बताने आए हैं, वो बात बता कर जाएंगे। ओए होए, ओए होए, ओए होए, आओ यारो, आगे आओ, यहाँ की बातें सुनते जाओ, आओ यारो, आगे आओ, यहाँ की बातें सुनते जाओ। एक बात बताए सबको समझाए, एक बात बताए सबको समझाए, बड़ी दूर से आए हम, आओ सुनो आगे बताए, बस सब पूरा कर जाए हम। ओए होए, ओए होए, ओए होए, भैया आओ आओ, नाटक देखो, फ्री फंड का नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, फ्री फंड का नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, फ्री फंड का नाटक देखो। किसके हाथ में देश की नैया, बताओ बताओ, किसके हाथ में देश की नैया। अरे तुम्हारा वोट ही तो बताएगा भैया, तुम्हारा वोट ही तो बताएगा। आइए तो शुरू करें हमारा कार्यक्रम। अरे बिल्कुल, नेकी और पूछ-पूछ, जनता का मनोरंजन नहीं होना चाहिए। अरे मनोरंजन तो चलता रहेगा, पर क्यों ना मनोरंजन के साथ साथ एक जरूरी बात भी बता दी जाए। जरूरी बात? कैसी जरूरी बात? अरे क्या तुम्हें पता नहीं, देश में आ रहे हैं मतदान। मतदान? कैसा मतदान? आप ही बता दीजिए श्रीमान। सावधान सावधान सावधान, यहाँ उपस्थित सभी बूढ़े और नौजवान खोल के रखिए अपने आँख, नाक और कान, क्योंकि देश में शुरू होने जा रहा बहुत बड़ा घमासान, जिसका हो चुका जोरों शोरों से ऐलान। घमासान? कैसा घमासान? और क्या है इसका नाम? अरे इसी का नाम तो है मतदान, है ये देश का मतदान, और ये तब से चला आ रहा जब से है हमारा संविधान। थोड़ा थोड़ा घुस रहा है दिमाग में, पर अभी भी है कुछ और सवाल। अरे पूछो पूछो, तुम्हारे हर एक सवाल का है मेरे पास जवाब। आज मैं तुम्हें दूंगा मतदान पे ज्ञान। तो कौन कौन कर सकता है मतदान? 18 साल से ऊपर हर एक युवक, युवती, श्रीमती और श्रीमान। क्या बात है जनाब, मतलब हम सब कर सकेंगे मतदान। बिल्कुल, लेकिन उससे पहले तुम्हें जुटाना होगा बहुत सारा ज्ञान। तुम्हें देखना होगा कि जो हटाए गंदगी, गरीबी, करप्शन और बनाए अपने राष्ट्र को महान, उसी को चुने अपने देश का कप्तान। तो आइए चलते हैं इस इलेक्शन के मैदान, जहाँ सब खींच रहे होंगे एक दूसरे की टांग। बीच में आ गई है अब आन बान और शान, किसकी होगी विजय और किसका टूटेगा स्वाभिमान। आदाब, नमस्कार और सत श्री अकाल, साहिबान, मेहरबान और कदरदान। आ गई है बिरला इंस्टीट्यूट भीमताल की ये नुक्कड़ नाटक मंडली, एक और नुक्कड़ नाटक के साथ, जहां आपका मनोरंजन होगा सबसे ऊपर और सबसे आगे, पर साथ ही साथ हम सब एक जरूरी बात भी बताएंगे। तो जरा इधर उधर की बातों को छोड़ना और हमारी बातों पर भी गौर फरमा लेना। तो आइए शुरू करते हैं नुक्कड़ नाटक, जिसका शीर्षक है मतदान, आपका वोट आपका अधिकार। अदा बामुलाशा होशियार, साहिबे आलम, चोरों के सम्राट,
धोखेबाजों के उस्ताद, भूखे भिखारी भिखमंगे वोट की भीख मांगने के लिए तशरीफ ला रहे हैं हमारे प्रिय नेताजी। नमस्कार भाइयों और बहनों। नमस्कार, नमस्कार। भगवान की कृपा से हमें हमारी पार्टी ने आपके क्षेत्र में एक टिकट दिया। टिकट तो है तुम्हें मिला, पर क्या कर पाओगे जनता का भला? आप मुझे वोट दीजिए, मैं आपकी सड़कें चमकवा दूंगा, युवाओं को रोजगार दूंगा, घर घर बिजली पानी की सुविधा उपलब्ध करा दूंगा। मैं आपके क्षेत्र को जापान बना दूंगा, जापान बना दूंगा। नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। वोट फॉर बिट्टू चौधरी, वोट फॉर बिट्टू चौधरी। झूठी लगती है तुम्हारी बातें, ढकोसले हैं तुम्हारे वादे। नमस्कार भाइयों और बहनों। नमस्कार, नमस्कार। हम इस देश की प्रगति और विकास के लिए काम करेंगे। अबे चल बे चल, तू क्या करेगा प्रगति और विकास? प्रगति हमारी 6 साल की हो गई है, विकास करने की पूरी तैयारी है। देश की उन्नति कोई मजाक की बात नहीं है। अबे चल, तू क्या करेगा उन्नति? ये लो, खुश रहो। अरे वाह भैया, अब तक आपको ही वोट देंगे। आप इनकी बातों में ना आइए, हम इस देश के लिए मिलकर काम करेंगे। अरे चलो चलो, करने दो इसकी प्रगति उन्नति, हम चलते अपना विकास करने। चलो, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ऐसे नेता। बिट्टू चौधरी का मकसद केवल सत्ता हासिल करना है, चाहे तरीका जो भी हो। सत्ता हासिल करने के लिए जनता से झूठे वादे ये करते जाते। आ गया मतदान का दिन आ गया। सुबह सवेरे वोट दे आओ, वोटर आईडी संग ले जाओ, उस इंसान का करो चुनाव जो पाल लगाए देश की नाव। अरे भैया, क्या करोगे मतदान? अरे नहीं भैया, छुट्टी पे आज करूंगा आराम। अरे वोट देने से तुम्हारा क्या है जाता? अरे पॉलिटिक्स से हमारा क्या नाता? तुम किसे वोट दोगे भैया? वही जो देगा हमें रुपया। भैया, वोट देने का है क्या इरादा? क्या ही फायदा, नहीं कर पाएगा पूरा नेता को ही वादा। वोट डालने चलो रे साथी, लोकतंत्र के बनो मराठी। एक वोट से करो बदलाव, नेताजी के बदलो हाव भाव। इलेक्शन तो हो गए पूरे, लेकिन बिट्टू जी के वादे अभी भी है अधूरे। इनको मिल तो गया वोट, लेकिन इनकी नीयत पे है खोट। तो जनहित पे काम इनने कुछ नहीं किया, सिर्फ पेट अपना और अपने साथियों का भरा। 3 साल हो गए बिट्टू चौधरी को इलेक्शन जीते हुए, पर आज तक उसने सड़कों के गड्ढे नहीं भरे। कितने एक्सीडेंट हो गए हैं, पर उसके कानों में जू तक नहीं रहेंगी। क्या वादे नहीं करे थे इलेक्शन के टाइम? झूठे झूठे वादे करके हमसे हमारे वोट तो मांग लिए, पर इलेक्शन के टाइम ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग। और नहीं तो क्या, इतना करप्शन है, और हम ऊपर से हमारी बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। एमएलए की जानने वाली आती जाती लड़कियों को छेड़ जाते हैं, और न कोई शर्म है न ही लिहाज। अच्छा, तो क्यों दिया तो उसे वोट? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने तुम्हें एक साड़ी दी थी? तब नहीं याद आया कि नेता का चरित्र कैसा है? और तुम जो सड़कों के गड्ढों की बात कर रहे हो, तुम्हारा वोट तो एक 500 के नोट में खुशी खुशी बिक गया। और तुमने तो अपना वोट एक तोहफे में बिट्टू चौधरी को दे दिया। तब नहीं याद आया कि नेता के वादे क्या थे? तब तो तुमने वोट दे दिया। और हम में से ऐसे कितने लोग हैं जो बिना सोचे बिना समझे बस वोट दे देते हैं। आज हमारे समाज में इतने लोग हैं, इतने सब लोग 18 से ऊपर हैं, पर वोट देने कितने लोग जाते हैं? सुनते हैं हम 60% लोग भैया वोट देने उतर गए, बाकी 40 कहाँ थे? कोई लंबी लाइनों से कतरा रहा है, तो कोई घर पर आराम फरमा रहा है।
कोई लोग नोट के बदले अपना वोट बेच दे रहे हैं तो कई लोगों को तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है। पर जब युवा होंगे बेरोजगार और सड़कों का होगा बुरा हाल, कानून व्यवस्था होगी बेहाल, तब सब उठाएंगे नेता पर सवाल। पर तब तो दूर जा चुके होंगे मतदान, और जान लेना कि नेता और जनता होंगे इसमें बराबर के हिस्सेदार। क्योंकि जब संविधान ने हमें बनाया था जिम्मेदार, तब हम अपने अधिकार को कर रहे थे नजरअंदाज। और कितने ऐसे लोग हैं जो अभी उठेंगे, कह देंगे आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। अरे आखिर मेरे एक वोट से क्या ही हो जाएगा। उनसे कह दो जैसी प्रजा वैसा राजा। एक जिम्मेदार नागरिक की यह पहचान होती है कि भले ही वो इलेक्शन बूथ पर जाकर नोटा ही क्यों ना दबा दे, पर वो मतदान का हिस्सा जरूर बनता है। लोकतंत्र हमारा अधिकार है और वोट देना एक लौता ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। इसे ऐसे ही मत जाया जाने दीजिए 500 के नोट, साड़ी या तोहफों में। इसे इस्तेमाल करिए लोकतंत्र को मजबूत बनाने में, क्योंकि जनता का तो सत्ता का खेल तो चलता रहेगा। सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर इस देश को रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। सबका अधिकार, अपने कर्तव्यों को करें स्वीकार। सुरेश अधिकारी सर, हमारे जनपद समन्वयक स्वीप, बहुत कर्मठ और बहुत बेहतरीन व्यक्तित्व और पिछले कई इलेक्शन से हमारे साथ हैं और बार बार जनपद नैनीताल को अग्रिम पंक्ति में शुमार किया है श्री सुरेश अधिकारी सर ने। आदरणीय सीडीओ सर, हमारे जनपद नोडल दल और चंदा फटियाल जी का भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे सभी बच्चे सुशोभित हो रहे हैं डिजिटल टोली के द्वारा। जोरदार तालियों के साथ इस पल को हम हृदयंगम करेंगे। और हमारी मातृशक्ति के लिए भी एक विशेष सूचना है कि जनपद निर्वाचन की ओर से माननीय जिलाधिकारी महोदय और हमारे आदरणीय सीडीओ सर की ओर से हम निश्चित किया गया है कि जो भी एसएचजी समूह की अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक वोटिंग कराएगी उसे जनपद स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा। तो हमारे समस्त एसएचजी की मातृशक्ति भी इस बात के लिए तैयार है कि अधिक से अधिक आपको मतदान कराने हैं। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे हालों के लिए और हमारी मातृ सब आपके अपने तमगे नजर आए सामने को सामने और आपके सभी डिजिटल बैलेट्स देखें। आपके सामने से अच्छे आ जाएंगे। अगर एक में नहीं आएगा तो हम 2 फोटो ले लेंगे सो दैट एवरीबॉडी कैन कम एक बार सभी। कैफे में महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के व्यंजन बना रखे हैं पहाड़ी, तो दिखाती हूँ आपको बच्चा के सामने और एक मैम के सामने स्वागत है और यहाँ के पकवान ललित आ रहे हैं। एक स्वरचित रचना निर्वाचन से संबंधित है। तो मैं दो बूढ़े क्या करें, कुछ अपने फर्ज भी है इस वतन के वास्ते, कुछ अपने फर्ज भी है इस वतन के वास्ते। सर तुम ही बोलो अकेले राजधानी क्या क्या करें। तो यहाँ पर उपस्थित सभी लोग मुझे पिछोड़े को लग रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप सब पहाड़ी से परिचित होंगे। तो का सरचा आप लोग मैं नाम से ललित केड़ा बीसी सेकंड सेम में आज कविता ले रहे पहाड़ में चुनाव जो तुम आप अगल बगल या डाई बोट पहाड़ देखो ये बात करनी पड़ते छो तुमको। इनको कोई सुननी चाहे, इनको कोई समझनी चाहे। जब मैंने इन पहाड़ों को बात कही इन्होंने मेरे चुनाव बारे में जरा बता। पहली पहाड़ मिगा पुरस्कार परिचय दे कि दाजू में पहाड़ छिन, दाजू में पहाड़ छिन, मी डाई थो धार छिन, मी बांझ सुखी गांठ छिन, तुम किनार किनारा कशी आला, मी तो थार धार छिन, दाजू में पहाड़ छिन, दाजू में पहाड़ छिन। जब पहाड़ में अपन उत्तर दे तो मेन को सरे हाल समाचार आजकल सोशल मीडिया में बहुत वायरल हर्चा पहाड़ में ही पूरा आजकल तुम चुनाव हरिन बल मिलकर हो हरे पूरा की पर मेरे को सुनाई दिया तुम मत केंद्र में 56% चुनाव होनी इतों का लोग वोट देनी मिलका हो ये छो वेल को तुम वहाँ युवा वोट दियो कि ही नहीं जा रहे मिगा अपुर याद अपुर दगली बिनवा याद है गई
बिनु नंसीना में देखे खेली, नंसीना में देखे कूदी, पर मील जब है को आ रे जरा वोट दी हूँ, वेलकम मी वोट दी हूँ नहीं हूँ, सुन सो वेलकम मी वोट दी हूँ नहीं हूँ, मिल को क्या लीजिए वेलकम या तो डबल मिलियन वोट दिया, अरे 26 जनवरी में जलेब मिल जाए, वहां तो जलेब लेने मिले, मी वोट दी हूँ ठीक हूँ। तो मिल कसम खाए भेवेडे मिल कसम खादी मी तो वोट तो जल लियो। अगर मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करती तुम जाच्छा नहीं जाच्छा, यो कविता सुन में जाच्छा नहीं जाच्छा, मिल को बिनवा यो कोई ब्याह बारात न है ने चुनाव छु, यो कोई ब्याह बारात ना ये चुनाव छु, किले सराबर नसम छे, वो ईवीएम नहीं हो ना ईवीएम, वो को प्योली पीटर गुरो, मिल को किले नसम छे, जगह तो ब्योली पीटर चितार छे, वो मतदाना पेटी छु, जगह तो ब्योली पीटर चितार छे, वो मतदाना पेटी छु, कोई तुरी निशान लिबे थोड़ी हो, वो सोच रहा मिलकर राजाचारी ऐसी ले जाच्छा तब जब मैं वोट दी हूँ चाची, मिलकर कोई तुरी निशान लिबे थोड़ी हो, जो ये मल्ली जेब हम 500 रुपए डालो रो इगला घुसा कुनी, जो ये मल्ली जेब हम 500 रुपए डालो रो इगला घुसा कुनी, कोई पीछा पांच होना लागो, कोई पीछा पांच होना लागो, बहुत समझदारी काम छू, दाजू ये चुनाव छू, तो पूरा जरा कौतिक जस माहौल हो तब मैं वोट दी चाची, मिल को कोई कौतिक थोड़ा लग रहा यहाँ जो तिके जलेब मिलल, पूरा जब जलेब दिखा तब मैं चाची, मिल को कोई कौतिक थोड़ा लग रहा जो तिके जलेब मिलल, कोई कौतिक थोड़ा लग रहा जो तिके जलेब मिलल, अपन हिस्से बन लिबे घरे हिट दिले, अरे भदो महीना मशान नहन क्यों 5 साल करार छू, क्यों भदो महीना मशान ने या 5 साल करार छू, बहुत समझदारी काम छू, या चुनाव छू, तो वो पूरा की चलो ठीक छू, मेरे डबल लेने दिया, मैं जलेब लेने मांगुल, अरे यार उस दिन छुट्टी दिन हूँ, आराम से शेर हूँ, मैं नहीं हूँ चुनाव दी हूँ, और तुम घर पर आप लोग तो जागरूक सैनिक था, बहुत सैनिक कोनी पहले घर काम निपटे लियो, पे जूल वोट दी हूँ, वो काम निपटाने वो दिन पे दिन निपट जा, तो घर बने ऐसे कोनी, अरे 140 करोड़ लोग तो जूरी मैं देवे क्या हजार, ये सर उन्हें भाव कि मैं गलत करूँ ना, तो मिल बिनु हूँ समझाए, मिल को तो ऊट किले नहीं हो रही थी सर, तो ऊट किले नहीं हो रही थी, तू किले न्यूजी रच है, तो ऊट किले नहीं हो रही थी, तू किले न्यूजी रच है, यो बिरादरी में किले उलझी रच है, तर कान सुन हगिना या तर कानम बुझ लागी रहो, तर कान सुन हगिना या तर कानम बुझ लागी रहो, ठीक है नी सुनाई दी रहो, भोग 3 मिनट, भोग वाले यो गलत वो गलत आज वोट होने जा रहा है, ठीक है नी सुनाई दी रहो, भोग 3 मिनट, अरे अबाल बवाल नहीं, अरे यो अबाल बवाल नहीं न, यो बहुत समझदारी काम छू, अमा तुम बुब को बताओ, बुबू तुम नंदिना को बताओ, यो चुनाव छू, अब लोग पूरी, अरे यार तो बिनु नहीं पूरा चल ठीक छू, डबल ले जन दिया, जलेब ले जन दिया, राती में उठ जुल, मेरे जरा एक्साइटमेंट जस्ट नहीं हो रही, मैं मोटिवेशन चाहिए मुझे, जरा एक्साइटमेंट हुची मिल धसी, मिल का कोई ब्याह बारात नहीं, देख अगर तेरे जान सा ना कोई ब्याह बारात छू ना कोई कौतिक छू, कोई ब्याह बारात न है न, जैसी बैणी ब्याह में तैयार हो, अपन बैणी ब्याह हो तो कसू यो काम न कर लेनु, जैसी बैणी ब्याह में तैयार हो, जैसी बुड़बड़ियाग चुचाट हो, और जिसका कोई कौतिकम हर जा, उसका तैयार हो जाए तब तो वोट हो जाए, किले की बिनवा, यो बहुत समझदारी काम छू, यो चुनाव छू, जब मैं तो कदे पहले एक चीज आप बताओ, अगर मैं तुमको कविता सुनाच्छा तुम जाच्छा नहीं जाच्छा, मैं पश्चिम निकल को तुम जाच्छा, और यहाँ जो युवा वोटर छे वो जाच्छा नहीं जाच्छा चुनाव से, तो आखिरकार बिनुले मान गई, तो मिगले बहुत खुशी है, अगर तुम ये कविता अभी प्रभावित हाला तो तुम नई वोटर था, तुमको देश बनोड़ छू, जरूर वोट हो जाएगा, मैं तो बहुत सौभाग्यशाली आज कमिश्नर साहब बहुत धन्यवाद सर। बहुत सुंदर और बहुत शुभकामनाएं आपको इन शब्दों के साथ कि कविता लिखना खेल नहीं, ये पूछो इन फनकारों से, कविता लिखना खेल नहीं है, पूछो इन फनकारों से, ये लोहे को काट रहे हैं कागज की तलवारों से। बहुत बधाई है, शुभकामनाएं ललित, यही लिखे रहेगी और सभी हमारे युवा संकल्प लें कि जरूर से जरूर मतदान करेंगे। बहुत बढ़िया शुभकामना। मैं निवेदन करूंगा कि हमारी लोक संस्कृति को प्रेम करते हैं और तमाम हमारी जो समस्याएं हैं उनको बड़े सहृदयता के साथ निपटाते हैं, और आज हम सबका परम सौभाग्य है कि आपका सानिध्य में प्राप्त हुआ, आपका आशीर्वचन में प्राप्त हुआ। मैं आप सभी की जोरदार तालियों के बीच सर को निवेदन करूंगा कि हमें आशीर्वचन प्राप्त करेंगे। तो अब ये कहना तो नहीं पड़ेगा कि ये बहुत जरूरी काम छू।
यहाँ उपस्थित हम सबकी अलग अलग आइडेंटिटीज होती हैं, लेकिन यहाँ उपस्थित मैं यही कहूंगा, सभी वोटर्स आपका स्वागत। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे सीडीओ साहब हैं, पीडी साहब हैं, बहुत अलग तरह का कॉन्सेप्ट और यूथ से जोड़ने वाला कॉन्सेप्ट। एक दार्शनिक ने कहा, अगर हमें तय करना हो कि कोई काम अच्छा है या बुरा है, हम कैसे तय कर सकते हैं कि कोई चीज अच्छी है या बुरी है? इस पर काफी डिबेट है। तो उसने उसका आंसर दिया, अगर हमें तय करना है कोई अच्छी चीज है या बुरी चीज है, इसका एक तरीका यह है कि हम ये सोचें कि जो मैं कर रहा हूं, अगर हर एक व्यक्ति यही करे तो क्या अच्छा होगा या बुरा होगा? तो अगर कोई सोच रहा है कि मैं उस दिन छुट्टी करूंगा, सब यही सोचें, तो क्या अच्छा होगा? तो इसका मतलब कि ये खराब चीज है। सब सोचें कि मैं जाऊं तो अच्छा होगा। पिछली बार नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 65% के आसपास हमारा वोटिंग टर्नआउट था लोकसभा इलेक्शंस में। इसकी बहुत सी वजह हो सकती है। एक वजह ये भी हो सकती है कि काफी लोग रजिस्टर्ड हों, अन्य जगहों पे काम करते हों, दिल्ली में हो, बॉम्बे में हो, किसी वजह से ना आ पाए हों। हो सकता है कोई किसी वजह से नाराज हो और उसमें एटीट्यूड आ गया हो कि क्या फर्क पड़ता है, जैसे अभी आपने बोला। यह भी हो सकता है कि उनको लगता है कि आज कुछ ज्यादा जरूरी काम है, अर्जेंसी है, हम नहीं जा पाएंगे, या किसी न किसी वजह से कोई वोटर्स एपैथी हो सकती है। लेकिन जब हम अपने जनप्रतिनिधियों से बाद में आगे कोई डिमांड करते हैं तो कहीं ना कहीं हम वो एथिकल राइट खो देते हैं। भाई हमने तो इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, हमने तो कुछ किया ही नहीं। सबसे बड़ी ताकत डेमोक्रेसी में वो ताकत जो ये आपको देती है विकल्प चुनने की ताकत। हां, मैं चुनूंगा, मेरा वोट है, सीक्रेट है, किसी को नहीं पता, बट आई विल डिसाइड। बहुत पॉलिटिकल अवेयरनेस हालांकि हो चुकी है, हम सभी पॉलिटिकली अवेयर होते हैं, जानते हैं आसपास क्या मुद्दे हैं, लेकिन वोट नहीं देते किसी वजह से। इस बात पे डिस्ट्रिक्ट नैनीताल ने फोकस किया है, सभी सेगमेंट्स में क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। कहीं पे हमारे दिव्यांग मतदाता हैं, उनको अलग से प्रोत्साहित कर रहे हैं। बहुत बुजुर्ग मतदाता हैं, उनके लिए विकल्प है इस बार घर पे भी वोट देने का, उस पर भी काम चल रहा है। कई बार मैंने ऐसा देखा है कि एक्साइटमेंट तो बहुत होता है लोगों में कि अरे डालना उस दिन पक्का डालेंगे। उस दिन सुबह कहते रहे एपिक कार्ड मिल नहीं रहा और कोई दस्तावेज मिल नहीं रहा। अभी देख लें, इनफैक्ट मैंने अभी डबल चेक करके अपना भी चेक करवाया है, हम अभी से चेक कर लें, अगर कहीं पे कोई गलती है या छूट गया, अभी हमारे पास मौका है, उसको मना सकते हैं लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन तक। बहुत ज्यादा इस पे नहीं कहूंगा, हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स 11,000 के आसपास हैं, वो तो खैर वोट डालेंगे ही। एक्साइटमेंट बहुत है, अभी आपने बताया एक्साइटमेंट की थोड़ी कमी है, लेकिन भरपूर एक्साइटमेंट है इस कैफे में। इसका प्रचार प्रसार अच्छा हो, यंगस्टर्स तक ये मैसेज जाए और आप सब अपना वोट डालें, यही आपसे मेरी गुजारिश है। और प्रजातंत्र का जो महोत्सव है जिसमें हम सब बाराती हैं, इस बारात में शामिल हो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। डरा सहमा समन कि अपने अतिथि को कैसे संभालता, किंतु बड़ा कर गई गेह को। आपके स्नेह की विशालता, आशीष की महानता, ये हम सब का परम सौभाग्य है कि आज आपके यहाँ आगमन से हम सब, हमारे विशेषकर युवा हमेशा ऊर्जान्वित होते हैं, हमेशा कुछ न कुछ सीखते हैं। हम हृदय तल की गहराइयों से आपको प्रणाम निवेदित करते हैं। कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाना चाह रहे हैं। डेमोक्रेसी कैफे उद्घाटन के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित माननीय कुमाऊं कमिश्नर महोदय, आदरणीय सीडीओ सर, और जैसा कि सर ने कहा यहाँ पर उपस्थित समस्त वोटर्स, क्योंकि हम सभी वोटर्स हैं, हम सभी 18+ हैं, कुछ ही है जो शायद बिलो 18 हैं, तो आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और खास तौर से हमारे मुख्य अतिथि महोदय कमिश्नर सर को, जिन्होंने अपने बिल्कुल बिजीएस्ट शेड्यूल से हमें टाइम दिया और सर यहाँ पर आए। सर का बहुत बहुत धन्यवाद है सर, आपने हमें अमूल्य समय दिया अपना। और आप सभी महिलाओं का भी, और आपने भी बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम यहाँ पर किए। हम आशा करते हैं कि हम लोग इस नैनीताल जनपद में लास्ट ईयर से बहुत ज्यादा 100% हम अब टारगेट लेके चल रहे हैं कि 100% हम लोग वोटिंग कराएंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और सर को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।